हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। फ्रेंड, हम लोग आज का जो टॉपिक है वो जनरल इंग्लिश करने वाले हैं। और फ्रेंड, जनरल इंग्लिश में हम लोग 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं और 25 आउट ऑफ 25 जो है मार्क्स हम लोग लाने की कोशिश करेंगे फ्रेंड इस सेशन से। और हमने स्टार्ट जो ये सेशन किया बहुत ही धांसू रहने वाला है। और फ्रेंड, ये इट विल बी इम्पोर्टेंट फॉर ऑल एसएससी एस्पिरेंट्स। तो जितने भी एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड। और ज़्यादा कुछ जानने के लिए हम लोग लेट नहीं करते हैं, और ज़्यादा कुछ जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फ्रेंड, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एरर स्पॉटिंग से, है ना, स्पॉटिंग एरर से क्वेश्चन। और टाइम को ना गवाते हुए फ्रेंड, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, पहले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, पहले डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस वन पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस में हैव एन एरर, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस हैज एन एरर एंड सेलेक्ट द ऑप्शन corresponding to it. If the sentence is free from error, select the no error. ओके। तो फ्रेंड, अगर जो आपको लगता है कि ये एरर नहीं है इसमें, तो आप नो एरर को यूज़ कर सकते हो, ऑप्शन डी को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, अश्विन थॉट शी वेयर एबल टू स्टैंड फर्स्ट इन द लाइन, या फिर नो एरर। फ्रेंड, ये बोलता है कि अश्विन जो है उसने सोचा कि वह जो है वह पहली लाइन के लिए, है ना, पहली लाइन के लिए वो एबल था, योग्य था, ठीक है। तो फ्रेंड, आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे एरर जो है वो बी पार्ट में है। क्यों है फ्रेंड? देखिए, अश्विन जो है ना वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, ओके। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, ठीक है। फ्रेंड, आप कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर आपका वो जो हैंड राइटिंग है वो समझ में नहीं आता। तो फ्रेंड, हैंड राइटिंग समझने की ज़रूरत नहीं है, मेरी लैंग्वेज को समझो तो आपको समझ में आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जो ऑलरेडी है वो टाइप किया हुआ है क्वेश्चन को, हम उसी चीज़ को बोलते हैं। और जब बोलते हैं तो वो आप सुना करो, ठीक है। तो आपको क्लियर हो जाएगा इस चीज़ से, ठीक है। तो देखिए, अश्विन जो है फ्रेंड वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है वो हम लोग को वर्ब जो यूज़ करना होता है वो सिंगुलर सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड वाज का यूज़ होगा, ना कि वेयर का, ओके। तो ऑप्शन जो है बी राइट होने वाला है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। और फ्रेंड, ये सब जो है वो ग्रामर का पार्ट्स है, तो ग्रामर हम लोग कवर कर रहे हैं फ्रेंड। हमने आर्टिकल को हमने पार्ट 1 से कवर किया हुआ है, तो देखना बहुत ही मज़ा आएगा आर्टिकल को देखना। और फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, है ना, लगा ही है। तो अभी तो एग्ज़ाम होने में थोड़ी सी लेट है फ्रेंड। अभी तो जान रहे हो कोविड-19, बिकॉज ऑफ कोविड-19 तो एमटीएस सीएचएसएल हो गया ना, इसके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है फ्रेंड। सीएचएसएल वाले भी आप रिवीजन के तौर पे आप देख सकते हो फ्रेंड, ठीक है। तो आप देखना आर्टिकल है, फिर नाउन से स्टार्ट करेंगे फ्रेंड हम लोग, है ना। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन को। ये तो प्रैक्टिस सेशन है फ्रेंड, आप लगा सकते हो कि आपकी तैयारी कितनी है, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट को देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में है द चिकन्स अवे फ्रॉम द फार्मर बियॉन्ड ही कुड कैच देम, या फिर नो एरर। तो इसमें क्या लगता है फ्रेंड? तो जैसा कि आपको ये दिख रहा है, करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है। तो बी में क्या हो सकता है फ्रेंड? ये जो बियॉन्ड है ना, तो देखिए जो ये बोल रहा है कि द चिकन्स अवे फ्रॉम द फार्मर, जो मुर्गियाँ थी वो फार्मर से वो दूर थी। तो फ्रेंड, यहाँ जो दूर थी और वो उनको कैच कर सकता था। तो ये जो है ना बियॉन्ड है ना, बियॉन्ड का मतलब होता है उसके परे। तो परे यहाँ पे यूज़ नहीं होगा फ्रेंड। बियॉन्ड का जो बियॉन्ड के जगह पे है ना, आप यहाँ पे बियॉन्ड के जगह पे आप बिफोर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कि मुर्गियाँ उनके बगल में ही थी, फार्मर के बगल में ही था, लेकिन उनको उससे पहले वो उनको कैच कर सकता था, ठीक है। तो यहाँ बियॉन्ड जो है वो यूज़ नहीं होगा। दैट मीन्स राइट ऑप्शन विल बी सेकंड ऑप्शन, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्ड ऑप्शन में। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कैनेडियन मैपल सिरप इज़ बेस्ट दैन एनी अदर वेराइटी, या फिर नो एरर। तो फ्रेंड, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कहीं भी अगर कंपैरिजन की बात हो ना, बेस्ट देन, है ना, बेटर देन, यहाँ भी कंपैरिजन की बात हो तो वहाँ पे सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री की जो होता है वो यूज़ यहाँ पे किया जाता है फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे बेस्ट की जगह पे आप जो है वो बेटर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ कंपैरिजन के जगह पे ये बेस्ट जो है फ्रेंड वो सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पे आपको कंपैरेटिव डिग्री जो है ना, कंपैरेटिव डिग्री जो है वो आपको यूज़ करना है फ्रेंड, ठीक है। तो कंपैरेटिव डिग्री में फ्रेंड हम लोग बेटर को यूज़ करते हैं, और यहाँ पे जो है बेटर होगा कि आप बेटर को यूज़ करो, ठीक है। बिटवीन मतलब कि कंपैरिजन के सिचुएशन में आप ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड
फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में है ना, द नर्स एडवाइज्ड द पेशेंट नॉट टू वॉक फॉर ए वीक। ठीक है, तो जो नर्स होते हैं वो एडवाइस देते हैं कि जो पेशेंट वो कमज़ोर होते हैं उस सिचुएशन में उनको चलने फिरने की सलाह नहीं दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रेंड आपको क्या लगता है कि कौन सा पार्ट्स में एरर है? तो फ्रेंड ये डी ऑप्शन नो एरर है फ्रेंड, ये जो है सही सेंटेंसेस है। ठीक है, राइट सेंटेंसेस है, तो आप इसको देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं फ्रेंड। अब देखते हैं कि चूज द करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग देखने वाला है फ्रेंड अब। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है, व्हाट डैश क्वेश्चन मार्क इट डैश वंडरफुल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए फ्रेंड? फर्स्ट जो ऑप्शन है इज कुकिंग या स्मेल्ट। ठीक है, फिर है आर कुकिंग या स्मेल्ट। ठीक है, फिर सी है आर यू कुकिंग या फिर स्मेल्ट, फिर है डी इज कुकिंग या स्मेल। तो फ्रेंड ये करेक्ट आंसर आपके सामने वो जो शो हो रहा है दिख रहा है, वो करेक्ट ऑप्शन जो सी होगा। क्यों होगा फ्रेंड? देखिए जैसे कि इज कुकिंग जो है ये नहीं हो सकता फ्रेंड, आर यू कुकिंग तो होगा, लेकिन यहाँ पे इट स्मेल्ट है ना, स्मेल्ट ये थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे यूज थर्ड फॉर्म का नहीं होगा फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आर यू कुकिंग तो ये सही है, और स्मेल्स जैसे कि आप क्या पका रहे हो, और ये जो है बहुत ही वंडरफुल जो है, बहुत ही अच्छा सुंदर स्मेल आ रही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है थर्ड थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड, और सिक्स क्वेश्चन देखते हैं आप लोग। सिक्स क्वेश्चन में देखते हैं फ्रेंड, वी हैड डैश मनी लेफ्ट सो वी वेंट आउट फॉर ए मील। ओके, वी डिसाइडेड टू अबेंडन आवर ट्रिप एज वी हैड डैश मनी लेफ्ट। तो जैसा कि हमने एक थोड़ी पैसे को खो दिया है, ठीक है, इसलिए हमने जो है डिसाइड किया हुआ है, तो हमने थोड़ी ही दूर इसलिए चले, और हमने उसके बाद हमने डिसाइड किया कि जितने भी हमारे ट्रिप है वो अबेंडन मतलब कि वो रद्द कर दिए जाएं। ठीक है, तो क्योंकि हमने कुछ पैसे खो दिए हैं। तो यहाँ पे जो है वी हैड जो है ऑप्शन तो आप देख सकते हो फ्रेंड, करेक्ट ऑप्शन तो सी है। तो यहाँ पे जो है वी हैड ए लिटिल, ठीक है, यहाँ पे होगा वी हैड ए लिटिल, ठीक है, मनी लेफ्ट so we went out for a meal. Okay, we decided to abandon our trip as we had little money left. तो आप जो है आप ये समझ सकते हो फ्रेंड। ठीक है, तो राइट विल बी आंसर कौन सा होगा फ्रेंड? सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। सेवेंथ क्वेश्चन और भी डिस्कशन करेंगे फ्रेंड, हमारे पास और भी है, जैसे कि सारे 25 में 25 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। जिस तरीके से पूछे जाते हैं इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 25 क्वेश्चन, जैसे कि आइडियम्स फ्रेजेस हो गया है ना, आइडियम्स फ्रेजेस हो गया, सब्स्टिट्यूट्स हो गया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गया फ्रेंड। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया है ना, स्पॉटिंग एरर हो गया, सारे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, तो आप पूरा सेशन को देखना। ठीक है, चलिए सेवेंथ क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। तो इसमें है कि प्लीज़ राइट टू मी डैश दिस एड्रेस। ओके, तो आप कभी लिखते हो कि प्लीज़ राइट टू मी डैश दिस एड्रेस, तो देखिए इस वर्ड में आपको क्या यूज़ करने वाले हैं, एट, टू, ऑन या अपन। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा फ्रेंड एट होगा, क्योंकि जहाँ पे एड्रेस की बात होती है वहाँ पे एट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो एक्सप्रेसेस मीनिंग यानी कि सिनोनिम्स बताना है फ्रेंड। इन द क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एंड मार्क इट इन द आंसर शीट। ठीक है, तो चलिए ये तो इंस्ट्रक्शन था फ्रॉम फ्रेंड। चलिए और ये देख लेते हैं हम लोग 8 क्वेश्चन में जो है सिनोनिम्स बताना है फ्रेंड, है ना। इंजीनियर्स का बताना है फ्रेंड आपको। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंजीनियर्स का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो इंजीनियर्स का मतलब होता है कि सरल या शुद्ध। ठीक है फ्रेंड, इसका मतलब होता है कि सरल, है ना, सरल या शुद्ध होता है। ठीक है, इंजीनियर्स का मतलब। तो देखिए आर्टफुल है ना, कनिंग है, क्लेवर है और इनोसेंट है। तो फ्रेंड इसका जो राइट ऑप्शन आपको दिख रहा है वो इनोसेंट है, क्योंकि इनोसेंट का मतलब ही होता है फ्रेंड कि सरल शुद्ध, है ना। इसी का मतलब होता है कि जैसे कि आप ये बोल सकते हो कि मासूम, है ना, मासूम, है ना, शुद्ध आदमी, मासूम, सरल, आप ये कह सकते हो। ठीक है, तो अपने को सिनोनिम्स बताना था इंजीनियर्स का, तो ये रहने वाला है फ्रेंड। क्योंकि देखिए आर्टफुल का क्या मतलब होता है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। तो देखिए आर्टफुल का मतलब होता है कपटी या धूर्त। ओके, इसका मतलब जो होता है वो कपटी होता है। चलिए फ्रेंड ठीक से लिख देता हूँ, आप बोलते हो कि आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती। देखिए ये जो है इसका मतलब होता है कपटी। ठीक है, कपटी होता है और धूर्त। ठीक है, ये आर्टफुल का मतलब है। ठीक है, और फ्रेंड अगर आपको बताना चाहूँ तो चलिए बस, और तो राइट ऑप्शन विल बी फोर्थ ऑप्शन इनोसेंट। ठीक है, इंजीनियर्स का जो सिनोनिम्स होगा फ्रेंड वो इनोसेंट होगा। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं इनोक्योस, है ना। इनोक्यूअस के क्या मतलब होता है फ्रेंड, ये आपको बताना है फ्रेंड, ठीक है। इनोक्यूअस का मतलब होता है अहानिकारक, ठीक है। तो देखिए हार्मलेस, इनसफिशिएंट, इरिस्पॉन्सिबल, केयरलेस, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है फ्रेंड, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन रहने वाला है वो हार्मलेस रहने वाला है ना। तो ये हानि रहित होती है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि हानि रहित, ओके। तो दैट मीन्स इनोक्यूअस का मतलब होता है कि अहानिकारक, ठीक है, जो हानिकारक ना हो। और हार्मलेस का ही मतलब होता है हानि रहित, जिसका मतलब होता है कि वो हानि हानि नहीं होता, ठीक है, इससे। तो हार्मलेस का मतलब ये होता है हानि रहित, ठीक है। तो राइट ऑप्शन विल बी फर्स्ट ऑप्शन। और फ्रेंड अगर आपको और जानना है तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आप समझते हो कि इनसफिशिएंट मतलब होता है अपर्याप्त फ्रेंड, और केयरलेस का मतलब आपको पता है लापरवाह होता है, ठीक है। और हार्मलेस का एक और मतलब होता है कि अहिंसक भी होता है फ्रेंड, ठीक है, अहिंसक। तो राइट ऑप्शन विल बी फर्स्ट ऑप्शन। चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं और 10th क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। 10th क्वेश्चन में पूछता है इंसोलेंट। इंसोलेंट का क्या मतलब होता है फ्रेंड, पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। तो इंसोलेंट का मतलब होता है बदतमीज़, है ना, बदतमीज़, ठीक है, या असभ्य। तो इसका मतलब होता है कि बदतमीज़, है ना, बदतमीज़ या असभ्य, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है, देखिए इंसॉल्युबल है ना, प्रेसिएटिंग है, सॉरी डिप्रेसिएटिंग है, फिर द सोल ऑफ शू है ना, और डिसरिस्पेक्टफुली है, ठीक है। तो बदतमीज़ इसका मतलब है, और असभ्य है ना इंसोलेंट का मतलब। तो इसका डी ऑप्शन रहने वाला है, जैसा कि आपको दिख रहा है फ्रेंड, डिसरेस्पेक्टफुली। हाँ, डिसरेस्पेक्टफुल का क्या मतलब होता है, असभ्य, अनुचित, है ना। इसका भी मतलब होता है अनुचित, है ना, अनुचित या असभ्य। तो आप ये समझ सकते हो फ्रेंड, ठीक है। और फ्रेंड डिप्रिसिएटिंग, है ना, डिप्रिसिएटिंग का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है गिरावट, ठीक है। डिप्रिसिएटिंग का मतलब होता है फ्रेंड गिरावट, ठीक है, गिरावट। तो फ्रेंड राइट ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन है, डिसरेस्पेक्टफुल, ओके। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। अब देखते हैं कि चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड एंड मार्क इट इन द आंसर शीट। दैट मीन्स अपने को फ्रेंड एंटोनिम्स बताना, ओके, एंटोनिम्स बताना है। अमेच्योर, अमेच्योर का क्या मतलब होता है फ्रेंड, सबसे पहले तो आपको ये बताना है। तो इसका मतलब होता है फ्रेंड कि शौकीन व्यक्ति, ठीक है। इसका मतलब होता है कि शौकीन व्यक्ति, ठीक है, शौकीन व्यक्ति होता है। तो फ्रेंड आपको क्या लगता है, तो जैसा कि आपको दिख रहा है करेक्ट करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, ठीक है, प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का क्या मतलब होता है फ्रेंड, इसका मतलब होता है पेशेवर, ठीक है। इसका मतलब होता है फ्रेंड पेशेवर, है ना। तो अपोजिट मीनिंग होगा फ्रेंड, शौकीन व्यक्ति का अपोजिट होगा पेशेवर, ठीक है। और लवर का मतलब आप जानते हो प्रेमी होता है फ्रेंड। नोविस का मतलब होता है नया, है ना, नया नौसिखिया, आप समझते हो, है ना। अप्रेंटिसेस का मतलब होता है फ्रेंड कि प्रशिक्षु, है ना, प्रशिक्षु, आप समझ सकते हो अप्रेंटिस का मतलब, है ना। तो दैट मीन्स राइट आंसर विल बी ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड और 12th क्वेश्चन देखते हैं। डिफिडेंस, डिफिडेंस का क्या मतलब होता है फ्रेंड, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ पहले। डिफिडेंस का मतलब होता है कि झिझक, है ना। आपने सुना होगा झिझक, हेजिटेशन जिसको बोलते हैं ना, डिफिडेंस। तो ऑप्शन जो है एक्सपेंसिवनेस, है ना, शाइनेस, शार्पनेस, सेल्फ एश्योरेंस। तो फ्रेंड राइट ऑप्शन होने वाला है सेल्फ एश्योरेंस, ठीक है। जो इसका मतलब है फ्रेंड, सेल्फ एश्योरेंस का क्या मतलब होता है, देखिए इसका जो मतलब होता है फ्रेंड फुर्तीलापन, ओके। इसका मतलब होता है कि फुर्तीलापन, ठीक है, तेजी से फुर्तीलापन, ठीक है। और ये झिझक है जिसमें हेजिटेशन होती है, रुक रुक के चलना, रुक रुक के बढ़ना, रुक रुक के बोलना, झिझक, हेजिटेशन, ये होता है डिफिडेंस, ओके। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है अपोजिट मीनिंग वो सेल्फ एश्योरेंस रहने वाला है फ्रेंड, जिसका मतलब होता है फुर्तीलापन, ठीक है। शार्पनेस का भी मतलब आप समझते हो। शाइनेस का मतलब होता है कि शर्म, ठीक है, शर्म या लजा, ठीक है। एक्सपेंसिवनेस का मतलब अभी आप समझते हो। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं फ्रेंड। तो ओवर्ट, है ना, ओवर्ट को हम लोग जानेंगे फ्रेंड, ठीक है। तो ओवर्ट का क्या मतलब होता है फ्रेंड, तो इसका मतलब होता है प्रकट करना या प्रत्यक्ष, है ना। तो प्रकट करना या प्रत्यक्ष, ठीक है। तो कंप्लीट, हिडन, कलवर्ट, ओपन। आपको क्या लगता है फ्रेंड, तो ऑप्शन आपको दिख रहा है, राइट ऑप्शन विल बी बी ऑप्शन, हिडन। हिडन मतलब होता है छुपा होना, ठीक है। और ओवर्ट का मतलब प्रकट होना, आप ये समझ सकते हो।
तो एंटोनिम्स क्या होगा, हिडन हो जाएगा फ्रेंड ओवर्ट का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फ्रेंड और चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट जो है फ्रेंड आइडियम्स फ्रेजेस कर लेते हैं। ठीक है, ये जो है फ्रेंड आइडियम्स फ्रेजेस अब कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो देखिए 14 क्वेश्चन बोलता है ही इज़ नोन फॉर ब्लोइंग हिज ऑन ट्रम्पेट। ओके, इसका क्या मतलब है, तो ये जो आपको अंडरलाइन यहाँ से दिख रहा है फ्रेंड, ये ब्लोइंग हिज ऑन ट्रम्पेट, इसका मतलब आपको बताना होता है आइडियम्स फ्रेजेस का क्या मतलब होगा फ्रेंड, है ना। अपना राग अलपना, ठीक है, अपना जो राग है वो अलपना, मतलब अपने आप में ही लगे रहना। ठीक है, जिसको बोलते हैं अपना राग में ही अलपते रहना। तो देखिए राइट ऑप्शन जो वो है फ्रेंड, वो सी बोस्टिंग आपको दिख रहा है। बोस्टिंग का मतलब होता है कि डींग हाँकना, ठीक है ना, डींग, और बोल सकते हो कि आप खुद में ही है वो, मतलब अपने आप में ही वो राग अलप रहा है, पता नहीं क्या बोले जा रहा है, वो डींग जैसा हाँकने वाली चीज़ है, वो बोले जा रहा है। ठीक है, तो इन चीज़ को बोलते हैं फ्रेंड, तो इसलिए यहाँ पे जो यूज़ होगा वो बोस्टिंग यूज़ होगा फ्रेंड। ठीक है, तो आप भली बात ही समझते हो। और फ्रेंड जैसे कि आपको क्लैमरिंग का क्या मतलब होता है फ्रेंड, है ना, क्लैमरिंग का मतलब आपको बता देना चाहता हूँ। इसका मतलब होता है कि कोलाहल। ठीक है, एक सेकंड फ्रेंड, इसका मतलब होता है फ्रेंड कोलाहल। ठीक है, कोलाहल फ्रेंड। एक दो ऑप्शन तो मैं आपको डिटेल में से बकायदा बता ही सकता हूँ फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 15 क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। ठीक है, 15 में बोलता है कि ही इज़ लिविंग द यूएसए फॉर गुड। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फॉर गुड के जगह पे आप क्या यूज़ कर सकते हो फ्रेंड, है ना। तो ही इज़ लिविंग द यूएसए परमानेंटली। ठीक है, उसने यूएसए को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हो। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था फ्रेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें है कि कम्युनिकेटिव इंग्लिश इज़ द, है ना, अकिलेस हील फॉर द जॉब एस्पिरेंट्स। ओके, तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कम्युनिकेटिव इंग्लिश है, जो जॉब एस्पिरेंट वालों के लिए बहुत ही दिक्कत वाली चीज़ है, मतलब वीक स्पॉट है बोल सकते हैं जिसको। ठीक है, वो कमज़ोरी है वो उनकी। ठीक है, तो जैसा कि आपको दिख रहा है वीक स्पॉट मतलब कि कमज़ोरी हो जाती है, जो इंग्लिश जो है जॉब एस्पिरेंट के लिए वो कमज़ोरी हो जाती है। ठीक है, तो आप ये अकिलेस हिल की जगह पे आप ये यूज़ कर सकते हो वीक स्पॉट। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं और देखिए, तो हम लोग फ्रेंड जो देखने वाले हैं अब इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस या पार्ट। ओके, इम्प्रूवमेंट सेंटेंसेस को देखने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 17 क्वेश्चन में जो बोल रहा है फ्रेंड, विल यू लेंड मी फ्यू रुपीज इन दिस आवर ऑफ नीड। ओके, देखिए इसका कहने का मतलब है कि आप मुझे कुछ रुपए उधार दे सकते हो, अभी मुझे इसकी ज़रूरत है। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो आपको क्या लगता है फ्रेंड, यहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट सेंटेंसेस का मतलब होता है फ्रेंड, किस सकती सेंटेंसेस के किसी भी पार्ट में एरर हो सकता है फ्रेंड। तो आपको ये बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है फ्रेंड। जैसे कि लैंड में फ्यू रुपीज़, तो यहाँ पे हमने आपको अंडरलाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे जो है फ्रेंड सी ऑप्शन रहने वाला है, लैंड लैंड मी ए फ्यू रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे जो आर्टिकल का यूज़ करना था, लैंड मी ए फ्यू रुपीज़, है ना, तो यहाँ पे हमने ये आर्टिकल को छोड़ दिया था। ठीक है, तो बस यह ध्यान में रखना था आपको। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। 18 क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए आई टुक द साइकिल, है ना, विच ही बाउट यस्टरडे। तो हमने जो साइकिल देखी थी, हमने जो साइकिल देखी उसने 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 वो कल खरीद ली थी। ठीक है, तो उसने वो कल कल खरीद ली थी। ठीक है, तो जैसे कि आपको सी ऑप्शन लग रहा है ना, जैसे दैट ही हैज़ बाउट यस्टरडे। ठीक है, तो यहाँ पे जो वीज का यूज़ हुआ है फ्रेंड, यहाँ पे वीज करना करके हम यहाँ पे दैट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट ही हैज़, ही के बाद हैज़ का हम लोग यूज़ करते हैं, ही हैज़ बाउट यस्टरडे। ठीक है, उसने कल खरीदा हुआ था। ठीक है, जो जिस साइकिल को हमने देखा था उसने वो कल खरीदा हुआ था साइकिल। ठीक है, तो ये था। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं फ्रेंड। 19 क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए दे लेफ्ट द होटल बाई कार वेयर दे हैड बीन स्टेइंग। ठीक है, तो इसका मतलब तो आप भली बात ही समझ रहे हो कि उसने होटल को छोड़ा, है ना, जहाँ पे वो स्टे कर रहे थे। ठीक है, और वो कार से उन्होंने छोड़ा था। तो देखिए ये बाई कार है फ्रेंड, ये बीच में यूज़ नहीं होगा, ये लास्ट का यूज़ है। बाई जो है वो, है ना, एक्टिव पैसिव आप समझ रहे हो, एक्टिव पैसिव आपने पढ़ा होगा, वो समझ सकते हो कि बाई कहाँ कहाँ यूज़ करना है। तो वैसे भी हम लोग बाई कार जो है वो ऑब्जेक्ट को मानते हैं और ये लास्ट में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन में जैसे लिखा हुआ है, दे लेफ्ट द होटल वेयर, है ना, दे हैड बिन स्टेइंग बाई कार, हो गया, ये लास्ट में यूज़ किया हुआ है और ये हमने पहले यूज़ किया हुआ है। तो इम्प्रूवमेंट सेंटेंसेस में हम लोग को यही देखना होता है कि कौन सा वर्ड पहले यूज़ हुआ है और उसको बाद में करना है कि नहीं करना। ठीक है, तो हम ये जो है फ्रेंड, ये ग्रामर का ही पार्ट है,
हम लोग जैसे जैसे ग्रामर को हम लोग कवर करेंगे ना, वो आपको क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फ्रेंड। हम लोग शुरू से ही है ना वो स्टार्ट कर रहे थे आर्टिकल, है ना 520 पे जितने भी ग्रामर में पार्ट्स बनते हैं, जितने भी एरर पार्ट्स बनते हैं, रूल्स होते हैं, वो बाकायदा हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरे वीडियोस को भी देख सकते हो फ्रेंड, ठीक है। बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं फ्रेंड एसएससी स्टूडेंट के लिए। 20 क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। ही फाउंड ए वुडन ब्रोकन चेयर इन द रूम। ओके, उसने ढूंढा, क्या ढूंढा कि टूटी हुई चेयर हमारे रूम में उसने ढूंढा, हमारी टूटी हुई चेयर है। ओके, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपको राइट दिख रहा है ना, ब्रोकन वुडन चेयर, यहाँ पे वुडन ब्रोकन लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे देखिए आर्टिकल है, उसके बाद जो है हम लोग ये वर्ब का यूज़ करते हैं फ्रेंड, है ना। तो यहाँ पे हम लोग ब्रोकन जो है बाद में वर्ब को बाद में हमने यूज़ किया है, इसको पहले यूज़ करेंगे और वुडन को बाद में यूज़ करेंगे फ्रेंड, ठीक है। बस इतना ही करना था। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं फ्रेंड, टाइम को ना गवाते हुए। चलिए अब करेक्टली स्पेल्ड को देख लेते हैं फ्रेंड, ठीक है ना। वर्ड करेक्ट जो होता है वो देख लेते हैं कौन सा करेक्ट रहने वाला है। तो देखिए परजूरी, परजूरी, ठीक है ना, इसमें देखिए PER है ना, PAR है ना, PERJE है, ठीक है, PERJARY है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है ये राइट ऑप्शन परजूरी, इसका मतलब ये होगा फ्रेंड। आप ये देख सकते हो, आप ये राइट जो है वर्ड को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और फ्रेंड आपसे ये पूछा जाए कि परजूरी का क्या मतलब होता है फ्रेंड, है ना। तो परजूरी का मतलब भी मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, इसका भी मतलब बता देना चाहता हूँ। इसका मतलब होता है फ्रेंड झूठी गवाह, है ना, झूठी गवाह, झूठा गवाह देना। ओके, तो परजूरी का मतलब ये होता है फ्रेंड। तो राइट ऑप्शन विल बी फर्स्ट ऑप्शन। चलिए हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं, और ये भी हम लोग करेक्ट वर्ड ही देखना है फ्रेंड। हेट्रोजीनियस का बताना है, ठीक है। हेट्रोजीनियस का बताना है कौन सा राइट ऑप्शन रहने वाला है फ्रेंड, तो वो सी ऑप्शन रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो हेट्रोजीनियस जो है ना, GENE होता है, जबकि यहाँ पे GI है फ्रेंड, GENI है और GENO है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है फ्रेंड कि GENE होगा, बस ये याद रखना है, ठीक है, आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। और हेट्रोजीनियस का क्या मतलब होता है फ्रेंड, तो इसका मतलब आप समझते हो कि डिफरेंट होता है, ठीक है, डिफरेंट, है ना, भिन्न, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड, और देखिए हम लोग जो देखते हैं अब वन वर्ड सब्सटीट्यूशन देखने हैं, ठीक है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन देखना है फ्रेंड अपने को, ठीक है। जैसा कि पहला जो क्वेश्चन बोलता है, ए पर्सन हु हेल्प्स इवन ए स्ट्रेंजर इन डिफिकल्टी। एक आदमी जो है वो अपनी मुश्किल घड़ी में भी एक जो है अनजान लोगों की मदद करता है, ठीक है। तो इसका जो रहने वाला है सैमैरिटियन, है ना, सैमैरिटन बोलते हैं जिसको फ्रेंड, है ना, सैमैरिटन बोलते हैं। तो उनको बोलते हैं जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी अपनी 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 डिफ़िकल्टी सिचुएशन में भी एक अनजान लोगों की सहायता जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड, सैमरिटन। ओके, तो आपको याद रखना है फ्रेंड, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 24 है क्वेश्चन, ठीक है। 24 क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड ये जो द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क लिखा हुआ है ना, इसका बताना है फ्रेंड, है ना। देखिए प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क मतलब ये जो होता है, रॉ सिल्क का मतलब होता है कच्चा रेशम। ओके, कच्चा रेशम होता है ना, तो कच्चे रेशम होते हैं उनकी प्रोडक्शन जो होती है ना, उनको क्या बोलते हैं, है ना। रॉ सिल्क का जो प्रोडक्शन होता है तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, सेरिकल्चर, है ना। तो राइट ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन जो है वो सेम है फ्रेंड, ठीक है। तो आप देख सकते हो सेरिकल्चर। और ये फ्रेंड्स ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कच्चे रेशम का जो प्रोडक्शन है ना उसको क्या बोलते हैं, तो सेरिकल्चर। ये जीएस का भी क्वेश्चन है फ्रेंड, जीएस भी में भी पूछा जाता है ये फ्रेंड क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये 25 है, लास्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड। देखिए ये पर्सन हु रेडी बिलीव्स अदर, ठीक है, रेडली। ओके, रेडली, ठीक है। रेडली का क्या मतलब होता है फ्रेंड, इसका मतलब होता है फ्रेंड आसानी से, ठीक है। रेडली का मतलब आसानी से होता है। देखिए जो पर्सन आसानी से किसी दूसरे पे विश्वास कर लेता है, बिलीव कर लेता है, उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड। तो राइट ऑप्शन जैसा कि आपको दिख रहा है ए ऑप्शन, क्रेडुलस, है ना, क्रेडुलस बोलते हैं उसको फ्रेंड, जो किसी भी पर्सन पे वो आसानी से बिलीव कर लेता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, क्रेडुलस। ओके फ्रेंड, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। और सेशन कैसा लगा आप ये लाइक एंड सब्सक्राइब करके आप बोल सकते हो फ्रेंड, ठीक है। तो आप मेरे चैनल पे आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फ्रेंड, क्योंकि बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है आपको। एसएससी एस्पिरेंट हो अगर, तो आप मेरे चैनल को यूज़ कर सकते हो, ठीक है, सब्सक्राइब करके। तो चलिए हम लोग इसी तरह के वीडियोस बहुत सारे हमने कवर किया हुआ है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरे वीडियोस को देख सकते हो फ्रेंड। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।